Good morning, students. Students, today I am going to teach you the second part of Unit 2 last spring. The first story was about the rag picker, a boy named Sahib Yadav. Now, the second story that I am going to teach you is about Mukesh from Firozabad, whose entire family was into bangle making like the others in their locality. अभी ये सेकेंड स्टोरी है ना, मुकेश नाम के बच्चे के बारे में है जो फिरोज़ाबाद का है और उनकी जो पूरी फैमिली है वो बैंगल मेकिंग के दे आर इनटू बिजनेस ऑफ बैंगल मेकिंग, बट दे आर नॉट डूइंग द बिजनेस, दे आर जस्ट मेकिंग द बैंगल्स. However, Mukesh wanted to be his own master. ये छोटा सा बच्चा अपने आप का he wanted to be the master of himself. अपने आप का खुद का मालिक बनना चाहता था. And wished to be a motor mechanic. वो चाहता था कि वो मोटर मैकेनिक बने. लेकिन सिचुएशन ऐसी थी कि उसके लिए बैंगल मेकिंग बनाना ज़्यादा ज़रूरी था. He was not able to leave his God गिवन लीनिएज, जिससे उनकी वंश परंपरा थी उनको वो छोड़ नहीं पाया. और वो ऐसे फैमिली से बिलोंग करता था जहाँ उसको बैंगल्स बनाना भी उनकी डेस्टिनी बन गया था. अगर वो कुछ नया करे तो दे वर नॉट अलाउड टू डू सच थिंग्स. द राइटर आस्क हिम इफ़ ही न्यू एनीथिंग अबाउट कार्स. उसे मोटर मैकेनिक बनना होता है तो राइटर उससे पूछते हैं, डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स. मुकेश रिप्लाइड दैट he wanted to learn to drive a car, कि उसे कार चलाना सीखना है. The writer felt that his dream was just an illusion. राइटर को लगता है कि उसका जो ड्रीम है ना वो सिर्फ और सिर्फ एक भ्रम है, एक इल्यूजन है, क्योंकि वो उस फैमिली से बिलोंग करता है वो जहाँ सपने देखना भी एक डेयरिंग चीज मानी जाती है. बिकॉज देयर इवन चिल्ड्रन आर नॉट अलाउड टू डू समथिंग ऑफ देयर ओन. फिरोज़ाबाद वॉज द सेंटर ऑफ द इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री. इंडिया की जो ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री है उसका फिरोज़ाबाद सबसे बड़ा सेंटर है. वेर जनरेशन आफ्टर जनरेशन, जहाँ बहुत सारी जनरेशन ने हैड बीन इन्वॉल्व इन दिस बिजनेस. बहुत सारी जनरेशन, एक जनरेशन दूसरी जनरेशन, जनरेशन टू जनरेशन इस काम में रुकी हुई थी, इस काम में इन्वॉल्व थी. तो वो लोग कुछ नया भी नहीं सोच पाते थे. The people of Firozabad involved their children in the bangle making profession. जो फिरोज़ाबाद के लोग थे वो अपने बच्चों को भी बैंगल मेकिंग के प्रोफेशन में ही इन्वॉल्व करते थे. वो यही सोचते थे कि हमारे बच्चे वही करें जो हम कर रहे हैं, विदाउट नोइंग दैट इट वॉज इलीगल. क्योंकि ये जो काम करना छोटों बच्चों के लिए इट वॉज इलीगल फॉर चिल्ड्रन टू वर्क इन द ग्लास फर्नेस. ग्लास की जो भट्टी होती है और ग्लास की भट्टी के सामने ये छोटे छोटे बच्चे जो काम करते ये इलीगल था. बिकॉज वहाँ का टेम्परेचर विद हाई टेम्परेचर एंड इन डिंजी सेल, छोटे छोटे घर में, डिंजी का मीनिंग होता है अंधेरे से भरा हुआ. डिंजी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट, जहाँ क्योंकि उनको हवा और लाइट भी नहीं मिलती थी. इफ़ द लॉ वॉज एनफोर्स्ड, इंडिया में हमें पता है कि बहुत सारे लॉज हैं. लॉज आर ऑन पेपर बट दे आर नॉट इम्प्लीमेंटेड, दे आर नॉट एनफोर्स प्रॉपरली. जिनको पूरी तरह एनफोर्स या इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है. इफ़ द लॉ वॉज एनफोर्स, अगर लॉ को एनफोर्स किया जाता देन ऑलमोस्ट 20,000 चिल्ड्रन वुड बी आउट ऑफ द हॉट फर्नेसेस. तो ऐसे 20,000 बच्चे ऐसे हॉट, ऐसे फर्नेसेस, बड़ी बड़ी जो हॉट फर्नेसेस, भट्टी में से ये बच्चे बाहर आ सकते कि वहाँ वेर दे वर्क डे एंड नाइट, जहाँ बेचारे बच्चे दिन और रात मेहनत करते थे. आफ्टर लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज, और यहाँ काम करने की वजह से उनकी आई साइट, उनकी आँखें, आफ्टर सम टाइम दे लूज द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज, उनकी आँखें चली जाती थी. मुकेश प्राउडली अनाउंस दैट हिज हाउस वॉज बीइंग रिबिल्ट. और मुकेश राइटर को बताता है कि उनका घर रिनोवेट हो रहा था. और वो रिनोवेटेड घर क्योंकि वो ऐसी लोकेलिटी से बिलोंग करता था कि जहाँ किसी का घर भी, खुद का घर होना भी एक बहुत बड़ा ड्रीम था.
और यहाँ उसका घर थोड़ा रिनोवेट हो रहा था, रिबिल्ट हो रहा था, एंड ही वॉल्यूंटियर टू टेक द राइटर टू हिज होम, और वो अब राइटर को अपने घर ले जाता है. दे वॉक डाउन द स्टिंकिंग लेन्स, लेकिन वो जहाँ रहता है वो बहुत ही इज लिविंग वेयर स्टिंकिंग लेन. स्टिंकिंग लेन का मीनिंग क्या होता है? गंदी जो लाइंस होती है उसमें वो रहना पड़ता है. चॉक्ड विद गार्बेज, जहाँ कचरा कूड़ा पड़ा है. पास्ट हाउसेज दैट वाज स्मॉल एंड डर्टी, जो घर है वहाँ छोटे छोटे हैं और बहुत गंदगी से भरे हुए हैं. दे हैड वॉबली डोर्स एंड नो विंडोज, जहाँ कोई विंडोज घर में कोई विंडोज भी नहीं है और दरवाजे भी वॉबली है, इजीली टूट जाए वैसे है. हियर फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स, यहाँ फैमिलीज ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमंस, इंसान और जानवर को एग्जिस्टेड, जो साथ में रहते हैं इन अ प्रिमिटिव स्टेट. ऐसे लगे कि दे आर लिविंग इन प्रिमिटिव स्टेट इन एंशिएंट सिचुएशन, जैसे लगता है कि जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट ही ना हुआ हो. स्टूडेंट्स, हमारे इंडिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको बेसिक सैनिटेशन फैसिलिटीज नहीं मिलती है. स्वच्छ भारत अभियान जो गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था, क्यों? क्योंकि बहुत इंडिया के अंदर करोड़ ऑफ पीपल दे गो इन ओपन डेफिकेशन. ओपन डेफिकेशन का मीनिंग होता है उनको ओपन में ही दे हैड टू गो फॉर, उनको ओपन में ही उनको संडास की फैसिलिटीज़ नहीं होती है. जस्ट इमेजिन कि उनके अंदर टॉयलेट के लिए भी ओपन में जाना पड़े. दिस इज़ रियली शोइंग द पैथेटिक एंड परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी. वैसी पॉवर्टी जिसका कोई एंड ही नहीं है. तो स्टूडेंट इमेजिन करो कि ऐसे जो लोग होते हैं उनका डेवलपमेंट क्या होगा. लेकिन उनको ऐसे in this kind of situation these people have to live. They have no options, they have no alternatives. उनके पास लाइफ में कोई अल्टरनेटिव नहीं होता है, उनको इसी तरह जीना पड़ता है. दे एंटर्ड अ हाफ बिल्ट शेड. राइटर और मुकेश वो एक छोटी सी झोपड़ी में एंटर करते हैं. वन पार्ट ऑफ विच वॉज थैक, उसका एक भाग, जो घर का एक भाग था, थैच विद डेड ग्रास, घास से बना हुआ था. वेयर अ फ्रेल यंग वूमन, वहाँ एक वीक यंग वूमन थी, वॉज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली, जो पूरे घर के लिए शाम का खाना बना रही थी. अब ये जो यंग वूमन थी वो कौन थी? अब मुकेश, शी वॉज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, मुकेश के भाई की बीवी थी, जो पूरे घर के लिए खाना बना रही थी. दो नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, जो बहुत इतनी उसकी एज भी नहीं थी. शी हैड द रिस्पेक्ट ऑफ बहू, लेकिन घर के अंदर उसका जो रिस्पेक्ट था एज अ बहू था, एज इन इंडियन फैमिलीज में होता है. वैसे भले बहुत कम उम्र में शादी कर देते हैं, लेकिन उनको रिस्पेक्ट तो एक बहू का मिलता है. शी कवर्ड हर फेस व्हेन मुकेश फादर एंटर्ड, जब मुकेश के फादर वो छोटी सी झोपड़ी के अंदर एंटर करते हैं. सो हमारे इंडिया में एक ट्रेडिशन होती है कि जब एल्डर आए तो इन स्पेशली इन वी कैन से गाँव में और ऐसी जगह जहाँ अभी भी इंडियन कल्चर को ज़्यादा फॉलो किया जाता है, दे हैव टू टेक द वेल. वेल का मीनिंग क्या होता है कि उनको घूंघट निकालना पड़ता है. सो शी कवर्ड हर फेस व्हेन मुकेश फादर एंटर, जब मुकेश के पापा वहाँ आते हैं तो उसको घूंघट निकालना पड़ता है. मुकेश फादर हैड टॉयल्ड हार्ड, मुकेश के फादर ने बहुत मेहनत की थी उसके लाइफ में. फर्स्ट एज अ टेलर, पहले एक टेलर मीन दर्जी की जॉब करते थे. एंड देन एज अ बैंगल मेकर, और फिर उन्होंने बैंगल मेकिंग में द होल फैमिली वॉज इन्वॉल्व, उनकी पूरी फैमिली बैंगल मेकिंग में इन्वॉल्व थी. स्टिल ही वॉज नॉट एबल टू रिनोवेट हिज हाउस, लेकिन जिस सोचो इतने काम करने के बाद भी वो अपने घर को रिनोवेट नहीं कर पाए. और सेंड हिज टू सन्स टू स्कूल, और अपने दोनों बच्चों को, मुकेश और उसके भाई को, स्कूल में भी भेज नहीं पाए. जस्ट इमेजिन द पैथेटिक सिचुएशन ऑफ सच फैमिलीज. ऑल ही कुड मैनेज टू डू वॉज टू टीच दैम, सिर्फ इतनी चीज़ वो पढ़ा पाए, और वो क्या थी? दैट he knew about the art of bangle making. So this business was going from one generation to other generation. सिर्फ और सिर्फ
मुकेश के पापा मुकेश को और उसके भाई को सिर्फ और सिर्फ बैंगल मेकिंग सिखा पाए, और बैंगल मेकिंग अगेंस्ट देयर विश उनको करना पड़ता था फॉर देयर सर्वाइवल, उनके सर्वाइवल के लिए, उनके एग्जिस्टेंस के लिए, उनके अस्तित्व के लिए। मुकेश ग्रैंड मदर हैड सीन हर हस्बैंड गो ब्लाइंड। मुकेश के दादी थी, मीन्स मुकेश की जो दादी थी, उसने अपने हस्बैंड को, मीन मुकेश के दादा को ब्लाइंड होते हुए देखा था। वो किसकी वजह से ब्लाइंड हो गए? द डस्ट, जो डस्ट निकलती है फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास बैंगल, जब ग्लास बैंगल को पॉलिश किया जाता है उसमें से जो डस्ट निकलती है, दैट डस्ट गोज इन टू द आइज, और उसकी वजह से मुकेश के दादा ही वेंट ब्लाइंड, अंधे हो चुके थे। एंड शी बिलीव्ड इन डेस्टिनी, और उनकी दादी मानती थी कि हमारी जो डेस्टिनी है, हमारा जो नसीब है, दैट अ गॉड गिवन लीनियज, कि हमारी वंश परंपरागत जो वंश परागत लीनियज है, कुड नेवर बी ब्रोकन, इसे कभी भी तोड़ा नहीं जा सकता। स्टूडेंट्स, कभी कभी लाइफ में लोग अपनी पॉवर्टी को एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो ऐसा ही मानते हैं कि उनको इसी तरह जीना है, अगर इसमें से वो बाहर आना चाहे तो भी नहीं आ पाते हैं। स्टूडेंट्स, ऐसा भी सोच सकते हो कि इंडिया के अंदर ऐसे करोड़ ऑफ पीपल हैं जिनको ऐसे रहना ही पड़ता है, अगर इसमें से बाहर आए तो सिस्टम इज़ नॉट हेल्पिंग देम। और कभी कभी होता है जो मिडिल मैन, शाहूकार जो लोग होते हैं, पुलिस, उनको इस सिस्टम में से बाहर ही नहीं आने देते। उनको पता है अगर ये आगे चले गए, ये लोग आगे बढ़ गए तो ओके, इट वुड क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर दैम, क्योंकि उनको इन लोगों से ज़्यादा पैसा कमाना है, इनको ये लूटते रहते हैं, उनको पीटते रहते हैं। सो लेट्स सी, दे हैड सीन नथिंग, और इन लोगों ने लाइफ में कुछ नहीं देखा था, सिर्फ और सिर्फ क्या देखा था? बट बैंगल ऑफ वेरियस कलर, सिर्फ और सिर्फ बैंगल्स, और वो भी अलग अलग कलर्स की। इनके लाइफ में बैंगल के अलावा कुछ नहीं था। इन द डार्क हट, उनकी जो अंधेरी झोपड़ी थी, नेक्स्ट टू द लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प, यह जो ऑयल लैम्प थी, और ऑयल लैम्प उसकी जो फ्लेम्स थी, इट वॉज फ्लिकरिंग, व्हेन इट इज मूविंग अनस्टेडीली इट इज कॉल्ड फ्लिकरिंग। बॉयज एंड गर्ल्स, बेचारे छोटे छोटे बच्चे, बॉयज एंड गर्ल्स सेट विद देयर फादर एंड मदर, पूरा जो फैमिली था अपने माता पिता के साथ, ये छोटे बच्चे उस ऑयल लैम्प के आजू बाजू बैठ जाते, विल्डिंग पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लास, और कलर ग्लास, जो ग्लास के अलग अलग ग्लास के अलग अलग कलर के जो ग्लास थे, उनको क्या करते? दे वर वेल्डिंग, वेल्डिंग मीन्स जोड़ना, दे वर वेल्डिंग पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लास, कलर ग्लासेस से उसको वेल्ड करते थे इनटू सर्कल्स ऑफ बैंगल, बैंगल के सर्कल में, बैंगल जो गोल होता है उनको छोटे छोटे पीस में जोड़ के उनको बैंगल बनाते थे। देयर आइज वर मोर एडजस्टेड टू द डार्क, इनकी जो आंखें थी अंधेरे में ज़्यादा एडजस्ट हो, ज़्यादा अडेप्ट हो चुकी थी, देन टू द लाइट आउटसाइड, बाहर की दुनिया तो देखी ही नहीं थी, और कोई जो लाइट बाहर की जो दुनिया थी इनके लिए इम्पॉसिबल थी, और जो बाहर की लाइट थी वो उनके लिए बहुत खतरनाक थी, क्योंकि देयर आई साइड हैड बिकम सो वीक, और उनकी आई साइड बहुत वीक हो चुकी थी। दे ऑफन एंडेड अप लूजिंग देयर आई साइड बिफोर दे बिकेम एडल्ट, बेचारे बच्चे जब एडल्ट होते, बच्चे व्हेन दे केम ओके टू देयर एडोलसेंस, उसके पहले तो ये बच्चे क्या हो जाते? अंधे हो जाते थे। एंड द ऑथर नोटिस अ यंग गर्ल, अब जब ऑथर इस चॉल्स में, इस जगह पे घूम रही थी, तो तब उन्होंने एक लड़की को देखा, सविता नाम की एक लड़की को काम करते हुए, इन अ ड्रैप पिंक ड्रेस, एक पिंक ड्रेस में वो बैठी थी, सिटिंग बिसाइड एन एल्डरली वुमन, अपनी दादी के साथ, हेल्पिंग इन मेकिंग बैंगल्स, और वो भी बैंगल्स बनाने में हेल्प कर रही थी। हर हैंड्स मूव्स लाइक अ मशीन, और वो उसके हाथ एक मशीन की तरह चल रहे थे। स्टूडेंट्स, ऐसा कहा जाता है कि एक छोटा सा बच्चा, आई थिंक यू मस्ट हैव स्टडीड इन इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, एक छोटा सा बच्चा होता है, वो जितना काम कर सकता है वो इट इज़ इक्वल टू द वर्क ऑफ 2 एडल्ट्स, वो 2 एडल्ट्स के इक्वलेंट काम कर सकता है, इतनी वो मजदूरी कर सकता है। द राइटर टोल्ड अ ग्रुप ऑफ यंग मैन, फिर राइटर की बात यहाँ के जो लोकल, वहाँ के जो यंग पीपल होते हैं उस कम्युनिटी, ग्लास मैंगल कम्युनिटी के,
तो यंग लोग को बोलती है कि इट इज़ बेटर दैट यू स्टार्ट योर ओन कोऑपरेटिव, कि आप सब इकट्ठा होकर अपनी छोटी एक कोऑपरेटिव कंपनी स्टार्ट करो. सो द राइटर टोल्ड अ ग्रुप ऑफ यंग मैन टू ऑर्गेनाइज देमसेल्फ, कि आप एक अपना ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करो इन अ कोऑपरेटिव. बट दे टोल्ड हर दैट इफ दे गॉट ऑर्गेनाइज, लेकिन ये यंग लोग राइटर को बताते हैं दैट इफ दे गॉट ऑर्गेनाइज, अगर वो ऑर्गेनाइज हो जाए, दे वुड बी टेकन टू जेल, तो उनको जेल में डाल देंगे. ऑन द प्रिटेक्स्ट दैट, कौन से ग्राउंड पे? ऑन द ग्राउंड दैट दे हैड डन समथिंग इलीगल, जैसे इन्होंने कुछ इलीगल किया हो, और दे वुड बी बीटन अप, और पुलिस उनको कुछ नहीं करेंगी लेकिन उनको इतना पीटेगी, दे वुड बी बीटन अप, क्योंकि उनको ऐसा लगेगा कि दिस पीपल आर, क्योंकि अगर ग्लास इंडस्ट्री में ये लोग काम नहीं करेंगे तो उनकी इंडस्ट्री बंद हो जाएगी. तो दे एक्चुअली नीड सच मैन पावर, और वो मैन पावर अगर ये लोग काम नहीं करेंगे तो उनकी कंपनीज नहीं चलेंगी. सो दे डोंट अलाउ देम टू गो अहेड इन लाइफ, और वो नहीं चाहते थे कि ये लोग आगे बढ़े. नथिंग हैड एवर चेंज ओवर द ईयर्स फॉर देम, और इन लोग के लिए आज तक कुछ भी बदला नहीं था. एंड देयर वॉज नो लीडर अमंग दैम, और इन लोग में कोई लीडर भी नहीं था, कोई लीडरशिप लेने के लिए भी तैयार नहीं था. द राइटर फाउंड टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स इन फिरोजाबाद. राइटर यह एक दो चीज़ देखती है कि यहाँ फिरोजाबाद में दो वर्ल्ड है, एक हैव एंड हैव नॉट. एक ऐसा है कि जिनके पास बहुत कुछ है, और ऐसा वर्ल्ड है जिनके पास कुछ नहीं. एक ऐसा वर्ल्ड है जिनके जस्ट दे आर लिविंग इन टू हैंड टू माउथ कंडीशन. हैंड टू माउथ कंडीशन मीन भीख मांग के भी ऐसा बोल सकते हो कि दिन का अगर सुबह से उन्होंने खाना खाया हो तो शाम का पता नहीं होता कि उनको खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उतनी ही उनको मजदूरी मिलती थी. ऑन द एक्सप्लॉइटेड बैंगल मेकिंग फैमिलीज, एक जो फैमिली था द फैमिली ऑफ द एक्सप्लॉइटेड पीपल, जिनका एक्सप्लॉइटेशन होता वो फैमिली. विच वर वेरी पुअर, जो फैमिलीज थी बहुत गरीब थी. सफरिंग द स्टिग्मा ऑफ द कास्ट, और उनके कास्ट का एक स्टिग्मा, उन पे एक धब्बा लग चुका था कि ये लोग को सिर्फ और सिर्फ लाइफ में बैंगल मेकिंग ही करना है, दूसरा कुछ नहीं करना है. इन विच दे वर बॉर्न, और इन फैमिलीज, जिन फैमिलीज में वो जन्मे थे. द अदर वॉज द वर्ल्ड ऑफ साहूकार, और दूसरा वर्ल्ड था साहूकार्स का. साहूकार का मीनिंग होता है मनी लैंडर. जब उनके पास पैसा ना हो तो मनी लैंडर के पास इंटरेस्ट के साथ ये लोग पैसे लेते थे. एंड वंस दे गेट इनटू दिस विशियस साइकिल ऑफ टेकिंग मनी फ्रॉम मनी लैंडर, इट वुड नेवर कम टू एन एंड. अगर एक बार इस साहूकार के पास पैसा ले ले तो उनको ये पैसे, ऐसा बोल सकते हो कि एक जनरेशन टू जनरेशन पे करते ही रहते थे, बट दे वुड नेवर बी एबल टू कम आउट ऑफ दिस विशियस डेट. ये भयानक कर्ज से वो लाइफ में कभी भी बाहर नहीं आ पाते थे. एंड द बैंगल मेकर्स, लो द अदर वर्ल्ड किसका था? एक तो साहूकार का, मिडल मैन. तो पॉलिटिशियन भी इनको ज़्यादा हेल्प नहीं करती थी. पॉलिटिशियन जब वोट करना हो तो एक दारू की बोतल या कुछ फैसिलिटीज़ या तो कुछ पैसे देते नहीं के, फॉर जस्ट मेकिंग दैम वोट फॉर देयर पार्टी, कि वो लोग उनकी पार्टी को वोट करें. लॉ मेकर्स, लॉ इंडिया में बहुत अच्छे हैं ऐसा हम बोलते हैं, लेकिन लॉज आर जस्ट ऑन द पेपर, दे आर नेवर एनफोर्स और इम्प्लीमेंटेड प्रॉपरली. उनको अच्छी तरह इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है. पुलिसमैन उनका वर्ल्ड. एंड ब्यूरोक्रेसी, जो ऑफिसर्स होते हैं, ऑफिसर्स भी इन लोगों के लिए कुछ नहीं करते. तो यहाँ दो वर्ल्ड थे, एक वर्ल्ड उनका एक्सप्लॉइटेशन जो उनका हो रहा था, और एक दूसरा जो उनको एक्सप्लॉइट कर रहे थे. हु एक्सप्लॉइटेड द पुअर वर्कर, ये लोग कौन? साहूकार, पॉलिटिशियन, लॉ मेकर्स, पॉलिटिशियन, ये सब लोग इनको एक्सप्लॉइट करते थे. द बैंगल मेकर्स एंड द चिल्ड्रन वर स्कैर्ड, बेचारे बैंगल मेकर्स और उनके बच्चे इतने डरे हुए थे, दे वर स्कैर्ड टू डू एनी अदर वर्क, कि दूसरा कोई काम वो नहीं कर पाते थे. द राइटर वॉज हैप्पी टू नो दैट, राइटर ये जान के खुश थे दैट मुकेश एटलीस्ट थॉट डिफरेंटली, कि मुकेश ने एटलीस्ट तो कुछ अलग सोचा. एटलीस्ट उसने सोचा कि वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है. द बॉय वॉज फिल्ड विथ होप, इसके अंदर एक होप भरी हुई थी, क्या बनने की? ऑफ बिकमिंग मोटर मैकेनिक, एक मोटर मैकेनिक बनने की.
ही वॉज विलिंग टू डेयर, उसके अंदर एक सबसे अच्छी क्वालिटी थी, ही वॉज विलिंग टू डेयर, कि वो हिम्मत से कुछ बनना चाहता था। देयर वॉज अ गराज फार अवे, उसके घर से एक गराज था जो बहुत दूर था। इफ द ओनर वुड अलाउ हिम, अगर ओनर उसे अलाउ करे जाने के लिए कि आप जाओ और सीखो, ही वुड गो वॉकिंग, तो वो चल के भी जाएगा, एंड गेट अ पैटी जॉब, और ये छोटी सी जॉब करेगा, एंड लर्न एट द गराज, और गराज में वो सीखेगा मोटर मैकेनिक बनना, एंड बिकम अ मैकेनिक एंड देन लर्न टू ड्राइव अ कार, और जिसका ड्रीम था कार चलाना। अब राइटर इन अ वेरी सार्कास्टिक मैनर, थोड़ा सार्कास्टिक होके उसे क्वेश्चन पूछती है। When the writer asked him if he dreamt of flying a plane, कि आप कार चलाना सीखना चाहते हो क्या, are you not interested to fly a plane, कि तुम प्लेन नहीं चलाना, तुम्हें प्लेन चलाना नहीं सीखना है। तो he said he was happy to think of cars, वो बताता है कि नहीं, मैं कार के बारे में सोच के बहुत खुश हूँ। क्यों? इसका रीज़न क्या होता है स्टूडेंट्स, कि हमारी लाइफ में हम वही सोचते हैं जो हम कर पाते हैं, और या हम हमारे आजू बाजू वही देखते हैं वो हम बनना चाहते हैं। जैसे आजकल बच्चे टिकटॉक वीडियोस देखते हैं, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पे दे आर वेस्टिंग देयर टाइम लाइक एनीथिंग, और अपने पेरेंट्स को ऐसा लगता है वाह वाह मेरा बेटा बहुत 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 आगे बढ़ेगा। बट दैट इज़ नॉट टेक्नोलॉजी यू आर यूजिंग, यू आर नॉट एक्चुअली टेक्नो सेवी। अगर तुम क्रिएटिव हो, इनोवेटिव हो, तो प्लीज़ कुछ अच्छा पढ़ो, आप क्रिएटिव बनाओ। इंग्लिश ऐसा बोल सकते हो यूट्यूब पे, ऐसी देर आर सो मैनी थिंग्स दैट यू कैन लर्न। ऐसा कहा जाता है कि पूरे साल में अगर एक ओनली 1 आवर इफ़ यू गिव टू योर सेल्फ, अगर 1 घंटा भी तुम अगर अपने आप को दिन में दे दो, तो इन 1 ईयर यू कैन लर्न द न्यू एंटायर सब्जेक्ट, पूरा एक नया सब्जेक्ट तुम सीख पाते हो। जस्ट इमेजिन, अगर हमें लाइफ में कुछ बनना है तो नोबडी कैन स्टॉप अस, कोई हमें स्टॉप नहीं कर पाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, हमारे आजू बाजू द काइंड ऑफ एनवायरनमेंट वी आर सराउंडेड विथ, हम किस टाइप के एनवायरनमेंट से सराउंडेड है। प्रॉब्लम ये होता है कि हमारे फ्रेंड्स जो करते हैं वही हमको करना है। What happens, I have seen students are not motivated, they are not determined, कि आजकल स्टूडेंट्स डिटरमाइंड नहीं है। वो लोग मूवीज़ में जो देखते हैं कि मूवीज़ में हाफ एन आवर में मूवी में देखो तो यू विल फाइंड यंग पीपल ड्रिंकिंग अल्कोहल, स्मोकिंग, और कुछ ऑब्जेक्शनेबल जो सीन्स दिखाए जाते हैं, इसकी वजह से बच्चे को ऐसा ही लगता है व्हाट दे आर सीइंग, मूवीज़ में जो देखते हैं लिटरली दे आर ऑब्जर्विंग, दे आर डूइंग द सेम थिंग्स इन देयर लाइफ्स, और वही चीज़ अपने वो लाइफ में करना चाहते हैं। और आजकल जो हो रहा है दिस सोचो, एक 3 घंटे की मूवी के अंदर आपको 100 ऐसे बोल सकते हो 10 to 15 टाइम्स एक बियर की बोतल या दारू की बोतल दिखाई जाती है, ऑब्जेक्शनेबल सीन्स दिखाए जाते हैं, स्मोकिंग के सीन दिखाए जाते हैं। ऐसा ह्यूमन साइकोलॉजी बोलती है कि भले आप नीचे ऐसा लिख दो कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, क्योंकि लिकर कंजप्शन इज इंजूरियस टू हेल्थ, भले लिखना, लेकिन उसके अंदर होता क्या है, वी आर ऑलवेज ईगर टू दैट थिंग। और वो चीज़ अगर हमारे दिमाग में 10 बार 15 बार 20 बार 50 बार अगर वो चली जाए तो इंसान क्या करता है, इज़ ऑलवेज ईगर टू हैव इट। ही विल थिंक कि अगर ये लोग खुश होते तो भी पीते हैं, दुख होते तो भी सिगरेट पीते हैं, इन वॉट एवर द प्रॉब्लम इज, इफ दे आर ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग आई वुड जस्ट डू द सेम। तो इंसान उसमें से वही सीखा, क्या सीखा कि ये लोग वो करते हैं तो मुझे करने में क्या प्रॉब्लम है। एंड लोग स्टूडेंट, दिस आर द स्ट्रेटजी ऑफ बिग कंपनीज, और ये कंपनी की स्ट्रेटजीज होती है उनके मम्बो जम्बो, इनके बहुत बड़े गिमिक्स होते हैं कि जिसके अंदर यंग जनरेशन को वो जितना करप्ट करेंगे, यंग जनरेशन का दिमाग जितना भी करप्ट करेंगे उनको उतना ही फ़ायदा, बिकॉज दिस प्रोडक्ट्स आर कंज्यूम बाय होम। ये जो प्रोडक्ट्स होती है उसे कंज्यूम कौन करता है, यंग जनरेशन। टिकटॉक वीडियोस, इसका जो ओनर है उसने बताया था कि ये टिकटॉक वीडियोस मैंने निठल्ले, यूजलेस, इडियट्स लोगों के लिए बनाया था, और उसने बोला कि मुझे पता नहीं कि इंडिया में इतने सारे निठल्ले लेज़ी लोग हैं और अपना टाइम वो पूरे दिन वेस्ट करते रहते हैं। जैसे इमेजिन स्टूडेंट्स, रियली ऐसा बोला जाता है कि वी बिलोंग टू फ्यूचर ओनली इफ वी वर्क हार्ड इन प्रेजेंट।
अगर हम अपना प्रेजेंट अच्छा बना ले तो फ्यूचर हमारा बेस्ट हो जाएगा. एंड आई कैन अंडरस्टैंड. लोग स्टूडेंट, आप 11th-12th में पढ़ते हो और 11th-12th के बच्चों को क्या होता है रियली, their mind, their energy, उनके interest, they don't have control over their mind. और उनको ऐसा ही लगता है they don't have even control over their senses, और उनके senses पे भी कंट्रोल नहीं होता है. And they really actually get involved in doing so many wrong things. और उनको वही लगता है कि हम जो कर रहे हैं यही सही है. Look student, this is not reality, this is not life. अगर हमारी लाइफ इसी तरह वेस्ट हो जाएगी then there is no purpose in your life. हमारी लाइफ में कोई पर्पज़ ही नहीं है. हमें लाइफ में कुछ बनना है तो आज कुछ सोचना पड़ेगा, कुछ गोल होना चाहिए. अगर गोल नहीं होगा, ऐसा, आई एम नॉट मेकिंग एनी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, बट नाउ डेज यू वुड फाइंड गर्ल्स आर मोर फोकस्ड देन बॉयज़. ये कोई मेरा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, लेकिन वाई गर्ल्स आर मोर फोकस, इसका एक ही रीज़न है कि गर्ल्स आर बीइंग गिवन मोर फ्रीडम. उनको फ्रीडम मिल रही है तो दे आर यूजिंग दैट फ्रीडम इन द राइट डायरेक्शन. बॉयज़, दिस इज़ एप्लीकेबल टू यू कि हमें भी अपना बेस्ट देना है, राइट. अगर हम हमारा बेस्ट देंगे तो ही हम कुछ पाएंगे, और वो जो बेस्ट होता है वो फ्यूचर में नहीं आता है, वो प्रेजेंट में ही होता है. अगर प्रेजेंट में कुछ करेंगे तो फ्यूचर में कुछ कर पाएंगे. और हमें एक एटीट्यूड होता है कि हम टाइम वेस्ट करें, ये कर ले वो कर ले, क्या फ़र्क पड़ेगा. हम किसी को भी उल्लू बना सकते हैं. सबसे पहले तो आप उल्लू पेरेंट्स को बनाते हो, ओके, कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं. जिस पेरेंट्स को गोल घुमा देने का उनको ऐसा पता ही नहीं चलता, क्योंकि बिकॉज यू आर मोर टेक्नो सेवी, क्योंकि आपको टेक्नोलॉजी ज़्यादा समझ में आती है, राइट. पर स्टूडेंट्स, एक बार सोचना कि जब व्हेन यू विल टर्न पेरेंट, व्हेन यू विल बिकम पेरेंट, जब तुम पेरेंट्स बनोगे, द सेम थिंग यू आर सपोज टू एक्सपीरियंस इन योर लाइफ, तो आपकी हालत उससे ही बुरी होगी. व्हाट कल्चर यू विल एक्चुअली गिव टू योर जनरेशन, जस्ट इमेजिन करो. तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप मेहनत करो ज़्यादा. अगर ये मेहनत आज कर लोगे तो रियली द फ्यूचर बिलोंग्स टू यू. फ्यूचर आपका है. प्रेजेंट में मेहनत करना बहुत ज़रूरी है. इंडिया के अंदर ऐसा सोचो कि हमको इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिली है, तो इन फैसिलिटीज़ का तुम यूज़ किसके लिए करना चाहते हो, दैट इज़ इन योर हैंड. चॉइस इज़ योर्स. ओके, बाय, टेक केयर. सो वी हैव completed the second part of Unit 2, Last Spring, by Anish Chand. Okay, goodbye.